नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। दुबई है आज की रात, कल की रात और उसके बाद रविवार फाइनल। चैंपियन ऑफ चैंपियन यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत न्यूजीलैंड। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, अब से तकरीबन 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद कभी भी भारत की टीम बस यहां पे आएगी और भारत की टीम यहां पर उतरेगी। आप दर्शकों का हुजूम भी देख रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि भारत की टीम ने आज प्रैक्टिस करी है। ये उनकी वाहिद प्रैक्टिस है। शायद कल भारत की टीम प्रैक्टिस ना करे फाइनल से पहले, लेकिन इससे पहले कि इंडियन टीम यहां पर आए, शायद भारत के लिए एक राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर मैट हेनरी शायद फाइनल में नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा भारत न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ था पहला, उसमें उन्होंने 5 विकेटें भी ली थी। और ये वही मैट हेनरी हैं जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी भारत के खिलाफ टॉप ऑर्डर की विकेटें ली थी और भारत उस वर्ल्ड कप को जीत नहीं पाया था। तो ये फिलहाल खबर है कि जो सेमीफाइनल में उनके कंधे पर चोट लगी है, उससे वो पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। और न्यूजीलैंड की टीम ने आज भी यही कहा कि हालांकि 2 दिन है मैच शुरू होने में, लेकिन उनके कंधे की दर्द को देखकर यह कहना मुश्किल है कि मैट हेनरी फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मेरे साथ हरभजन सिंह लाइव भजूपा है मुंबई से, और शायद भजूपा को अब फ्लाइट लेके फटाफट दुबई आना होगा, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था पाजी टूर्नामेंट से पहले कि अगर इंडिया जीत गया तो यहीं पर खड़े होकर हमने बल्ले बल्ले करनी है। वो आपने छोटा सा दिया था, अब प्रॉपर भंगड़ा होगा अगर भारत जीतता है परसों। बिल्कुल विक्रांत भाई, भंगड़ा तो बनेगा ही, क्योंकि जीत उस तरीके की होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जीत उस तरीके की, मैं काफी श्योर हूँ जिस तरीके की टीम इंडिया है और जैसी क्रिकेट खेली है ये कंडीशन में, जी कोई भी टीम भारत के आगे खड़ी नहीं हुई है। तो आगे भी चलते हुए मेरा यही मानना है कि न्यूजीलैंड चाहे वो 360 वहां पे पाकिस्तान में बना के आई है, साउथ अफ्रीका के सामने बड़ा मैच जीत के आई है, बट यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम भारत के आगे खड़ी हुई नहीं। और जो आपने भी खबर दी है कि उनके जो मेन गेंदबाज है अगर वो इंजर्ड है, तो ये तो फिर और भी अच्छी बात है भारत के लिहाज से। अगर देखे जाए तो मुझे लगता है कि भारत एनीवेज इस मैच में फेवरेट जी। थी। और इनके ना होने से, हेनरी के ना होने के कारण मुझे लगता है कि भारत को और एक एडवांटेज उनके साथ जुड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जीत आएगी और भंगड़ा होगा और रज के होगा, बहुत होगा। नहीं, रज के होना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का ये तीसरा लगातार फाइनल भारत खेल रहा है। और कुछ तो इस टीम में होगा कि किसी टीम ने इतना परेशान नहीं किया, और शायद न्यूजीलैंड भी इस बात को समझता है। ये वो न्यूजीलैंड नहीं आएगा जो एक हफ्ता पहले यहाँ पर लीग का मुकाबला भारत से हार कर गए थे। उन्होंने गलतियां की थी, लेकिन अगर वाकई में मैट हेनरी नहीं आते हैं, कागजों पर तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि भारत फेवरेट है, लेकिन अगर मैट हेनरी नहीं खेलते हैं फाइनल वो चोट की वजह से, तो फिर हिंदुस्तान जानता है कि ये सुनहरा मौका है, इस मौके को जाया नहीं किया जा सकता। अच्छा, मेरे पीछे शोर सुन सकते हैं? ये देखिए, अभी अभी भारत की टीम जो है वो शायद आखिरी प्रैक्टिस सेशन के लिए आई है। ये आईसीसी क्रिकेट एकेडमी है, मैदान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर जितने इंडियन फैंस हैं, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे मैच वाला माहौल है। खिलाड़ी एक एक कर उतरना शुरू होंगे। टीम बस में सबसे आगे हमेशा कप्तान रोहित शर्मा बैठते हैं। और पाजी, शायद रोहित शर्मा के लिए, मतलब कहते हैं ना कि 3-4 महीने खराब गए थे जब टेस्ट मैचों में भारत हार रहा था, लेकिन अब देखिए एक वर्ल्ड कप फाइनल उनकी कप्तानी में गया, हार गए। वर्ल्ड T20 पिछले साल भारत जीता, और आज एक और फाइनल है। और अगर इंडिया जीतता है तो रोहित शर्मा की कप्तानी भी देखिए कहां से कहां पहुंच जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब आप एक बड़ी टीम के कप्तान होते हैं और आपके पास वो पता है कि भाई वर्ल्ड कप जीतना आपका कितना बड़ा नाम हो सकता है, और रोहित शर्मा ये भली बात ही जानते हैं कि अगर जी ये जिताने में वो उनकी टीम कामयाब हो जाती है, तो यहाँ हमारे पे यही गिना जाता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने कप जिता दिया, कपिल देव ने कप जिता दिया, इंडिया ने कप जीत लिया। तो ये बहुत लंबे समय तक चीजें जो है ना याद रखी जाती हैं। तो रोहित शर्मा चाहेंगे कि उस सूची में उनका नाम भी जो है वो हमेशा के लिए गूंजता रहे, क्योंकि आपने T20 वर्ल्ड कप अभी हाल फिलहाल में जीता है, उसके बाद अगर ये जीत जाते हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो एक ये प्लेयर्स के लिए भी एक लाइफ लाइन बन जाती है कि यार आगे 2 साल है, अगर मेहनत करते हैं तो यू नेवर नो, अगर अपने आप को फिट रखें तो 27 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो चीजें हर तरीके से देखी जाती हैं फिर कि सब लोग फिर उस तरीके से देखते हैं कि रोहित का लक भी बड़ा अच्छा है। अगर चैंपियंस जी माफ करना, अगर उसकी बात करते हैं, आईपीएल की बिल्कुल बात बिल्कुल। करते हैं, उसमें बहुत ट्रॉफी जीती हुई हैं,
यहाँ पे भी अब इनका लक जो है मुझे लगता है इनको फेवर करेगा, बिल्कुल और जैसी कंडीशन मिली है एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस, एंड मुझे लगता जी। है कि अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पाजी आपकी आवाज में कोई दिक्कत है? पाजी आपकी आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान जबकि हम आपसे रिकनेक्ट करें, एक तो आप पीछे देखिए दर्शकों का हुजूम जो इंडियन फैंस हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है ना, आप जब भारत की टीम की इन कंडीशंस की बात करते हैं, आप कहते हैं यार इंडिया के पास 5 स्पिनर है, 4 खिलाता है, लेकिन ये ना भूलें कि न्यूजीलैंड के पास भी 3 विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, और अगर मैट हेनरी नहीं आते हैं तो न्यूजीलैंड का सारा जो दबाव है वो उनके स्पिनर्स पे आ जाएगा। अच्छी बात ये कि भारत ने जो आखिरी लीग मुकाबला इनके साथ हुआ था, इनके स्पिनर्स को यानी कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को उस मैच में विकेटें नहीं दी थी। बच्चू आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स पाकिस्तान में भी उनको कामयाबी मिली। पिछले मैच में ऐसा नहीं है कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने अच्छा बॉल नहीं किया था, बट शायद श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेल दी, अक्षर पटेल ने जो पारी खेल दी, उन्होंने स्पिन को न्यूट्रलाइज किया। बट मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बेहतर आएगा इस मुकाबले में। देखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो लेके आएंगे, क्योंकि जो पिछले मैच में उन्होंने यहाँ पे कंडीशंस देखी और जिस तरीके का मैच उन्होंने खेला, वो लड़े थे, ऐसा नहीं था कि वो मैच में वो लड़े नहीं। उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी और ज्यादा रन बनाने नहीं दिए थे। अगर भारत की अगर बात करें, 249 नहीं बनाया था इस पिच के ऊपर, और यहाँ पे ज्यादा रन वैसे बनते भी नहीं है, पर ये 249 ऐसा लग रहा था कि चेजेबल है। पर वो स्पिन का वो जो चौकड़ी है ना, उन्होंने काम तमाम कर दिया था। बट ये बात तो पक्की है कि न्यूजीलैंड को अगर ये मैच में लड़ना है या बैटर करना है, तो वो स्पिन कैसी खेलते हैं वो बहुत उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर स्पिन अच्छी खेलते हैं, जो पिछले मैच में बिल्कुल नहीं खेली इन्होंने, 150 पे 2 थे और 200 पे हो गए 7, तो वहां से तो आप देखिए स्पिनर पूरी तरह से हावी हो गए थे। अगर विक्रांत भाई इन्होंने उस मैच से सीख लेके आए और स्पिनर को बैटर खेले, तो फिर शायद लड़ाई होगी। और अगर लड़ेंगे तो यू नेवर नो, ये टीम ऐसी है कि ये किसी भी टीम को छका सकती है ना, हरा भी सकती है। तो भारत को सतर्क तो रहना पड़ेगा। बट भारत जो है ओवर, मतलब ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होके जरूर खेलना है। ये फाइनल वाला मैच जो है ना, ये नर्व्स पे आ बिल्कुल जाता है, कौन अपने आप को बेटर काबू में रखता है और उस दिन कौन बेटर क्रिकेट खेलता है। न्यूजीलैंड विल कम प्रिपेयर्ड, बट इंडिया आई हैव अपर हैंड सिंस दे हैव बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड। अब यहाँ पे सारे मैच खेले, आपको पता है कंडीशन कैसी है। मुझे लगता है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है यहाँ पे, उनको एडवांटेज रहता है काफी। हालांकि ये फ्रेश पिच होगी, फिर भी गर्मी इतनी है, और जिसके कारण मुझे लगता है चेज विल बिकम वेरी डिफिकल्ट वंस यू हैव टोटल लाइक 270 280, बहुत मुश्किल यहाँ पे चेज हो जी। जाएगा। नहीं, सही बात है। और द ओनली फैक्टर इज विराट कोहली फैक्टर, क्योंकि वो चेज इस तरह से करते हैं कि क्या न्यूजीलैंड अपनी जो पहले मैच की सोच थी मंजूबा उसको बदलेगा, मतलब वो कंडीशंस के लिहाज से ये कहेगा कि हम पहले बैटिंग करते हैं, या फिर वो विराट कोहली के लिहाज से कहेगा नहीं यार इंडिया को जो स्कोर दोगे इंडिया चेज करेगा, तो इसलिए इंडिया को पहले डालते। तो बड़ा कश्मकश रहेगी।